पीपल वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इट्स अ रैप। बड़े टाइम से तैयारी चल रही है ऐसा शो करने में जो कि थोड़ा अतरंगी सा हो, अजब हो, गजब हो, रंग ढंग जिसके अलग हो, जहां पे पूरे आईपीएल में गुजरे हफ्ते की जो खबरें हैं उन पे थोड़ा तर्क कस के आपके सामने पेश किया जाए। तो लेके आए हैं इट्स अ रैप विद जतिन सप्रू। हर हफ्ते लेके आऊंगा बहुत सारे सेगमेंट है शो में, तो एंड तक नहीं का हो सकता है एंड में अगर आप वो लोगों को ट्रोल करने वाले शख्स हो तो आपके ट्रोल की भी यहाँ पे उंगली बची हो। ट्रोल बस्टर्स इज अ सेगमेंट दैट्स कमिंग अप सून टू। लेकिन इस हफ्ते पूरे आईपीएल पे रही हमारी नजरें, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बम्पर वीक 2 में लेवल 2 पर पहुंच चुकी है हमारी इस आईपीएल का खुमार एंड इट लुक्स लाइक इस बार वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम 300 पार, क्योंकि 2 हफ्तों में ऑलरेडी 2 बार बन चुके हैं 270 प्लस टोटल्स इन दिस सीजन। सनराइजर्स पिछले हफ्ते, इस हफ्ते कारनामा किया केकेआर ने। मतलब रिंकू, रसल और श्रेयस की तो तैयारी की थी दिल्ली ने, लेकिन नारायण नारायण आ गए आउट ऑफ सिलेबस और दिल्ली वालों को बताया कि तोड़ फोड़ का डिपार्टमेंट सिर्फ आपका नहीं है। बट बिफोर फेसिंग कोलकाता, दिल्ली ने एक्चुअली कुछ कमाल किया which not many expecting them to do। उन्होंने सामने वाली टीम को हराया जिसके अगेंस्ट उनका हेड टू हेड था 1910। They did it 1911। अपना खाता भी खोला, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह द कॉन्वर्सेशन वाज नॉट अबाउट दिल्ली। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि मैजिशियन माही ने सबको टाइम ट्रैवल जो कराया, पूरे देश को टाइम ट्रैवल कराया अपनी बिग हिटिंग से। इस सीजन पहली बार बैटिंग करने उतरे माही। 2005 में जिस मैदान पे, जिस लुक के साथ, जैसी नॉक खेली थी भारत के लिए, वैसी धमाकेदार नॉक खेली। और बात अगर हो ही रही है तो टर्न बैक द क्लॉक, तो भाई कुछ ऐसा किया राजस्थान ने, एक रॉयल शुरुआत विद हैट्रिक ऑफ विन्स। सो दे आर ऑलरेडी ऑन अ रोल विदाउट जॉस एंड जायसवाल कमिंग टू द पार्टी विद अ ढोल। पार्टी वैसे ड्राई वाली सही, लेकिन मनी होगी गुजरात में भी, बिकॉज द टीम केम बैक टू विनिंग वेज अगेंस्ट अ विजिटिंग हैदराबाद टीम, ऑल थैंक्स टू मोहित शर्मा भाई, जो हर मैच के साथ मैं बोल रहा हूं अपनी जो बायोपिक की स्क्रिप्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो गुजरात तो लगता है मूव ऑन कर गई है अपने कैप्टेंसी के एपिसोड से, लेकिन मुंबई की टीम और मुंबई के फैन से मूव ऑन अभी नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि टीम जो है वो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे फंसी हुई है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे जाके करेंगे। लेकिन पंजाब और हैदराबाद भाई, इनकी दोनों की गाड़ी ने ना रिवर्स गियर लगा दिया इस हफ्ते विद लॉसेस, पर जिसकी हार ने बनाई हेडलाइंस एक बार फिर से, दैट टीम इज आरसीबी। 4 में से 3 मैचेस हार गए हैं एंड नो साइंस ऑफ फॉर्म फॉर द टीम्स फॉरेन स्टार्स। मींस कि इस साल भी फैंस को लग रहा है कि अरे इस साल वुमेन्स तो ट्रॉफी लाएं, तो फिर स्मृति मांदना का ए साल कप नमडू माइट बी द ओनली कप दैट विल हैव टू डू। तो ये तो बात हुई टीम्स के हाल की, पर इस हफ्ते सबसे बड़ी हेडलाइंस बिलोंग्ड नॉट टू अ टीम बट टू अ यंग बॉय फ्रॉम दिल्ली। हम किसकी बात कर रहे हैं? द हेडलाइन हंटर। नहीं, ये उसका नाम नहीं है, ये शो के नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है। So let's head to the headline hunter। आमिर खान की लगान फिल्म में एक बहुत फेमस गाना था जहां पूरा गांव एक्साइटेड हो जाता है जब उनको हवा में ऊपर आसमान में दिखते हैं बादल। कुछ वैसी हालात हो जाती है जब 150 करोड़ भारतीयों को दिख जाता है एक ट्रू ब्लू फास्ट बॉलर। पिछले वीकेंड पंजाब के शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे अपने 200 रन के टारगेट की तरफ, जब उनके सामने आ गया एक सवा शेर। आधे घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के मोती नगर से आए 21 साल के मयंक यादव वेंट फ्रॉम बीइंग एन अननोन क्वांटिटी to a trending sports person on social media, because as I say, pace is pace यार। मतलब एक तेज गेंदबाज बैटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, वो भी फॉरेन बैटर्स को जो पले बड़े हैं पेस की खुराक पे। पंजाब के खिलाफ मैं कमेंट्री में था स्टूडियो से, 150 देखा स्पीड गन पे एंड मुझे लगा कुछ गलती तो नहीं है, लेकिन नहीं थी, बिकॉज इफ एनीवन हैड डाउट्स दैट लाइटनिंग कैन स्ट्राइक ट्वाइस। अगले मैच के लिए मैं बेंगलुरु के चिन्नस्वामी पे था जहां पे आरसीबी के बैटिंग लाइनअप को मयंक ने अपने आतंक से ध्वस्त कर दिया। Although we missed out on a Kohli versus Yadav contest, I was really looking forward to that। लेकिन हमारे दिमाग में जो फंस गई है ना कैमरन ग्रीन के बोल्ड वाली विजुअल, वो इरेज नहीं हो पाई। मतलब कैमरन ग्रीन, फ्लड लाइट जितने लंबे, कट पुल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उनको ऐसे बोल्ड करना और फिर बॉल स्टंप्स पे लग के सीधा बाउंड्री पहुंची 156.7। डैम इट, दैट इज क्विक एंड टू वॉच इट। मतलब बॉल दिखी थी उड़ती हुई, बोल्ड तो हमने रिप्ले में देखा। So I think that was the moment of the tournament so far, and that's announced. वो remember the name moment है young Mayank Yadav के लिए। He is here to stay, and ये से मेरी excitement नहीं है, मेरे experts की लिए। What's that? मुझे लगता है कि मयंक यादव का एक्स फैक्टर उसके पेस ऑब्वियसली है, एयर स्पीड, पर जो पेस ऑफ द विकेट है उसको भी अकाउंट में लिया जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो उनका बॉलिंग का जो फाइनल एस्पेक्ट है, जहां से उनका रिलीज होने से पहले एक विप सा होता है, और वो विप
extra pace generate करती है off the wicket. So the whip, when he rotates his arm, there's a slight lag on his bowling arm that causes that extra whip. Maxi was a great example. Maxi has hit so many 150 bowlers out of the park in the same shot, but the only reason Maxi was late on that ball was because he just couldn't judge the pace off the wicket. So Mayank Yadav is a great prospect, lovely action, everything towards the target, and the pace off the wicket is one of his biggest strengths. See, injuries are something which nobody can predict, but one thing I can say is that he's going to have less injuries, definitely less injuries than me. I would say he's going to have less injuries. Whatever injuries he had were a thing of the past, and I hope he gets the best guidance, the best physios, the best trainers, the best coaches going ahead, because he's definitely going to be a great value for Indian cricket. Okay, इस आंसर में I don't want any words to be used. When you saw Cameron Green का wicket, what was your reaction? Cheers, man. चलो भाई, लीग का हाल बता दिया, एक्सपर्ट से बातचीत हो गई, अब रुक करते हैं आपकी बातचीत की तरफ। मतलब सामाजिक मीडियम, सोशल मीडिया, जहाँ पे कीबोर्ड वॉरियर्स की कमी थोड़ी है। मतलब मुझे पसंद है, बहुत लोग अपनी पूरी क्रिएटिविटी डालते हैं, वो किसी पे अगर ताना भी कसते हैं ना, दैट इज फन। बट कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक अजीब सी खुशी मिलती है दूसरे को नीचा दिखा के। तो ये सब इस सेगमेंट में आपके सामने रखेंगे और पर्दाफाश करेंगे। क्या है सेगमेंट का नाम? सोशल मीडिया से सेम ओल्ड स्टोरी के कैप्शन के साथ ये मीम जो है, ये फ्रस्ट्रेशन कैप्चर करता है बेंगलुरु के सब फैंस की। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज विद वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयल फैन बेसेस, लेकिन जब बात आती है ट्रॉफी जीतने पे, सो शेर की जो दहाड़ है वो अभी तक इट लुक्स अ लिटिल कॉपीड। मतलब दे नॉट अ नॉट सक्सेसफुल टीम, 3 बार आप फाइनल में पहुंचे, बट व्हाई आरंट थिंग्स चेंजिंग? द क्वेश्चन दैट फैंस आल्सो वांट टू नो इज कि क्यों हर बार ऑलमोस्ट सेम कहानी रिपीट करती है। इसके बहुत सारे जवाब हैं, एक तो हो नहीं सकता, बट इसके लिए they'll have to look inside. But this show is not for that. This is just for frustration that's been put out in a not hurting anyone way. So I like this. दूसरा वाला is not bad. CSK fans मतलब पहले रिजल्ट को देख के और फिर बाद में वही किलियन मर्फी ओपनहाइमर पे ट्विस्ट दिया है कि जब महेंद्र सिंह धोनी मारने लग जाते हैं, और क्यों नहीं यार, जब माही मारते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप दूसरी टीम के फैन हो, बड़े तो सब हुए उनको देखते हुए, और सब जानते हैं कि शायद ये आखिरी बार हो जो उनको लाइव खेलते हुए देख रहे हो। तो दीज मोमेंट्स यू वांट टू कैप्चर, ये याद दिलाते हैं हम सबको अपने पुराने दिन। सो आई थिंक देयर इज एन इमोशनल वेव दैट गोज अराउंड, एंड कौन खुश नहीं होगा? अगर कोई है, दैट्स गुड मैन, आप एकदम डाई हार्ड फैन हो अपनी टीम के। लेकिन जो बड़े हुए हैं उस दौर में, यू नो द अर्ली 2000 जिन्होंने MS धोनी को देखा, एंड MS स्टोरी इज नॉट MS स्टोरी, वो एक आम इंडियन की स्टोरी है। सो आई थिंक इट हैज अ रिंग, इट हैज अ कनेक्ट, सो it'll always stay the same. ये है जी सुनील नारायण जब गौतम गंभीर आ जाते हैं और जब वो ओपन करने लग जाते हैं। नहीं, गलत नहीं, क्रिस गेल ही है। सुनील नारायण व्हेन कैप्टन और मेंटोर इज गौतम गंभीर इज एक्चुअली एज डेंजरस एज क्रिस गेल। भाई 2 मैचेस में सामने वाली टीम को पावर प्ले में एकदम फ्लैट कर दिया, टायर पंक्चर कर दिया नारायण ने। तो कुछ तो है, जी क्या लेके गए हैं साथ में दिल्ली से? मतलब ऐसी कौन सी जादू की घुट्टी डाली है? लेकिन जो भी डाली है, इट इज $1 million क्वेश्चन, एंड द फैक्ट इज इट्स वर्किंग फॉर कोलकाता। Yeah, this is also not too bad. आर्ट और आर्टिस्ट वाला जो टेम्पलेट है उस पर काफ़ी अच्छा ये टेक है मयंक यादव का, जो इस तस्वीर को घर पे लगाना चाहेंगे, एंड सामने कैमरन ग्रीन का, जो इस तस्वीर को दिमाग से भुलाना चाहेंगे। बट जितना मैंने इंटरव्यू सुना है मयंक का, इज वेरी इंप्रेसिव। इट डजंट लुक लाइक सोशल मीडिया हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर हिम इन हिज लाइफ, एंड वो फोकस करना चाहते हैं अपने काम पे। एंड लास्ट वाला गुड मीम, नॉट सेंसिटिव। मुंबई इंडियंस जो कि पीछे भाग रही है, और ये मीम क्या है, ये रिहैश कर सकते हो आप मुंबई इंडियंस का हर साल, बट Will they be too worried? Maybe not. यार खेल में नतीजे तो आते रहेंगे। हार्दिक ने पिछले 2 साल बहुत अच्छी कैप्टनसी करी। Let's put things into context. 2 साल गुजरात की बहुत अच्छी कैप्टनसी करी, 1 साल चैंपियन बने, 1 साल रनर्स अप। तो पिछले 2 सालों के he was amongst the best captains. अब उस बेस्ट कैप्टन को अगर एक दूसरी फ्रेंचाइज जाके बोलती है कि आप हमारी फ्रेंचाइज में आ जाइए, हम चाहते हैं कि एक लीडरशिप चेंज, व्हाटएवर चेंज, किन कारणों के चलते, मे बी अगले साल मेगा ऑक्शन है, तो आप चाहते हैं कि कैप्टन को ये साल दिया जाए सो ही कैन सी हिज टीम। सच्चाई ये है कि मुंबई पिछले 3 सीजन से भी नहीं जीती। मुंबई लास्ट वन इन 2020, सो द कैप्टनसी चेंज हैज कम आफ्टर 3 years. यस, रोहित हैड अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप, एंड मैं ये खुद बोलता हूं कि रोहित शर्मा MI का एक चैप्टर नहीं है, रोहित शर्मा MI की किताब है। इट्स अ लेगेसी। कुड दिस हैव बीन हैंडल्ड बेटर बाय द फ्रेंचाइज? परहैप्स द होल ट्रांजिशन। लेकिन इसमें हार्दिक की गलती क्या है वो मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप
आपको लगता है आप अमंगस्ट इक्वल हो गए हैं, आपको वो दर्जा मिला है, यू वन अ ट्रॉफी, यू टेकन द टीम टू द फाइनल्स पिछले 2 सालों में एक नई टीम के साथ जिसको बाकियों ने चांस नहीं दिया था. Why will you join another franchise अगर आपको वो कप्तानी का रोल नहीं मिल रहा? आप अगर एक कंपनी में बॉस हो और आपको दूसरी कंपनी बुलाती है जहां पे आप पहले काम करते थे, लेकिन आप अपनी करंट कंपनी के साथ यूर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, अगर वो वापस बुलाएंगे, सो विल यू टेक अ लोअर रोल? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशंस की फैंस को पसंद नहीं आया. दे वांटेड रोहित एज कैप्टन. थम्स अप. बिल्कुल इमोशनल है. आई एम नॉट इवन टेलिंग यू वेयर आई स्टैंड ऑन दिस, बट understand that you're not happy with the franchise decision, that's fine, but targeting a human being, वो I don't know the kind of human being I am, जहां से मैं सोचता हूं मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगा. This is not about हार्दिक, this could be any player. ये कोई अंडर 19 का प्लेयर हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, forget a cricketer. उनको बू करना, and it's not even just the booing, it's the kind of stuff जो मैंने स्टेडियम में सुना. वानखेड़े पे मैं मौजूद था. It's almost personal. It is almost personally targeting him. मतलब he was being called names social media पे. Just look at some of these tweets. This is name calling. You're being abusive. And just because you're not in front of a person, you're being abusive. Nobody gives anyone a right to be abusive towards everyone. So I'm busting out some of these names. मैं नाम अभी भी छुपा रहा हूँ. But this is the kind of stuff that's going on. And मुझे लगता है कि ये लोग बहुत सारे जो है ना, I'm not saying कि ये majority नहीं है क्रिकेट फैंस की. क्रिकेट फैंस की मेजोरिटी जो है वो समझते हैं गेम को, उनके इमोशंस है गेम के, बट ये गंद नहीं मचाते. ये मेजोरिटी थोड़ी ऑलमोस्ट मॉब मेंटालिटी है एंड ट्रेंड है. चलो जी लिख देते हैं वायरल हो जाएंगे, हम भी बना देते हैं वायरल हो जाएंगे. सो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस. एंड ऑल्सो वन थिंग टू रिमेंबर इज कि इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय इमोशंस, भारतीय क्रिकेट टीम एक तरफ, ये एक लीग है. दिस इज अ प्रोफेशनल लीग वेयर देयर इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्ट. फ्रेंचाइजीज पैसा लगाती हैं, दे वांट सक्सेस. सो इमोशंस की यहाँ उतनी जगह नहीं है जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट में है. सो दिस इज नॉट द इंडियन क्रिकेट टीम एंड दिस इज नॉट जस्ट विद मुंबई, दिस इज विद एवरी अदर टीम. सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट थिंग. बिल्कुल डोंट बी हैप्पी. आपकी टीम है, आपको राइट है खुश या नहीं रहने का, बट पर्सनल अटैक्स नॉट फॉर मी. इसके साथ एपिसोड खत्म हो गया. एंड में थोड़ा सीरियस हो गया मामला, बट अभी तो नाम भी नहीं है. बट आगे चलते चलते जो फालतू मेरे ट्रोल करते हैं ना, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ लॉट टू डू विद व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया लाइसेंस नहीं देती क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका नाम आधार कार्ड आपके आईडी में नहीं है, तो आप किसी को कुछ भी बोल दो तो हम तो ये ट्वीट्स निकाल के यहाँ पे एकदम शो करेंगे. So I hope you like the show. This is just episode 1. और भी बहुत सारे लेके आएंगे. This is just the beginning. क्या और देखना चाहते हैं शो में? What are the changes that you want? Change तो नहीं करूँगा मैं इतनी जल्दी, but some additions. Let me know. It's a wrap. Pay. It's a wrap. Jatn Sapru over and out. I'll see you next week with another wrap of the week.